क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत करते हैं उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे एकदम। तो आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2025 का एकदम शुरू हो चुका है। तो आप सभी के लिए हम हिंदी का एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको जुलाई का जो मंथली एग्ज़ाम होने वाला है त्रैमासिक, उसका हिंदी का एकदम यही सब पेपर रहने वाला है सवाल में। तो देखिए आखिर में बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर, देखते हैं कि आपके जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल दिया गया है। इसमें टोटल आप क्या बच्चों यहाँ पर 10 नंबर का यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो पहला नंबर है कि भगवान के डाकिए कविता का मूल भाव क्या है। जो भगवान के डाकिया जो कविता है ना, उसको मूल भाव क्या है, तो आपको क्या मार देना है, विश्व का बंधुत्व के बारे में बताया गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर आपको पहला का ये नंबर मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए क्या पूछा है सर। तो दूसरा नंबर कह रहा है एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है बच्चों, बता दीजिए। तो दूसरा नंबर सवाल का आपको मार देना है बी, संदेश भेजती है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा का राइट आंसर आपको बी मार देना है। तीसरा नंबर सवाल रज्जो कौन थी बच्चों रज्जो कौन थी, इसका अर्थ है यह कौन थी, तो यह बदलू की बेटी थी। तो ऑप्शन नंबर आपको घ मार देना है एकदम राइट आंसर, बदलू की बेटी थी रज्जो। अब अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला नंबर वस्तु विनिमय शब्द का क्या अर्थ होता है। तो वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु खरीदना। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा का राइट आंसर ए मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है। अब अगला नंबर सवाल देख लीजिए क्या है, पाँचवा नंबर सवाल सर। तो लेखक के मन में पार्टनर साहब के लिए कौन सी भावना जागृत हो उठा था। तो यह था दया की भावना, याद रखिएगा दया की भावना उसके अंदर आ गया था पार्टनर साहब के लिए, याद रखना है लेखक के अंदर। अब अगला सवालों की ओर बढ़ते हैं। आखिर में कौन कौन से सवाल हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक भी सवाल आपको नहीं छोड़वाएंगे बच्चों, एकदम ओरिजिनल पेपर है। आप सभी अपने मित्रों को बिना सोचे समझे शेयर कर दीजिए। कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनकर भरना है आपकी। तो पहला नंबर है बदलू की बेटी रज्जो के हाथों की लाख की चूड़ियाँ डैश की कला का प्रतीक है। किसकी कला का प्रतीक है, तो बदलू कला का प्रतीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या लिख देना है, आपको बदलू लिख देना है। दूसरा नंबर बदलू के जीवन में मशीनों के आगमन से क्या बदलाव आ गया है। तो जैसे ही मशीनों का आगमन हुआ ना, वैसे ही क्या हो गया, वैसे ही बदलू को बेरोजगारी का सामना करना पड़ गया, इसे नौकरी से निकाल दिया गया था इसलिए। अब तीसरा नंबर देख लीजिए, कवि संसार को भिखमंगों की दुनिया मानते हैं। कवि संसार को कैसी मानते हैं बच्चों, तो भिखमंगा के दुनिया मानता है। तो आपको यहाँ पर भिखमंगा लिख देना है एकदम राइट आंसर। चौथा नंबर देख लीजिए, हरे भरे पेड़ डैश लग रहे हैं। हरे भरे पेड़ क्या लगते हैं हमको, अपना दोस्त लगता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लिख देना है, तो दोस्त में लिख के आएगा। और टिक भी मारना है, लिखने के साथ साथ आपको बच्चों टिक जरूर मारना है इसके बगल वाले सेक्शन में जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव में। और लास्ट सवाल क्या है आपका ऑब्जेक्टिव का, 5वां नंबर की कवि कहते हैं कि स्वयं बंधे से और स्वयं ही डैश तोड़ चले, मतलब स्वयं से ही बंधाए थे और स्वयं के ही बंधन से ही तोड़ चले, याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, बंधन, बस इतना लिख के आगे बढ़ते चलना है। अब अगला देख लीजिए यहाँ से कौन सा, यहाँ पर बच्चों हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न सवाल आ चुका है। अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में कैसा रहेगा सर, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 50 नंबर के इस शब्द का रहेगा एकदम उत्तर देना, जिसमें से आपको एक गो सवाल को बनाने का 5 नंबर, इसमें दोनों में से दिया है ना, दोनों में से कोई एक के को बनाना है आपको, दोनों में से कोई एक को बनाइएगा तो आपको 5 में 5 देगा एकदम। तो पहला नंबर सवाल देख लीजिए, पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया क्यों बताया गया है, पहला नंबर सवाल है। तो आपको अगर उत्तर चाहिए तो बच्चों देख लीजिए पहला नंबर सवाल का क्या आपको उत्तर लिख देना है। पहला नंबर का लिखना है बच्चों आपको कि पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया इसलिए कहा गया है क्योंकि पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाता है और बादल पानी लेकर दूर दूर तक बरसाते हुए जाता है। ये दोनों प्रकृति का संदेश सब जगह पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें भगवान का डाकिया कहा गया है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए क्या बोला था। अथवा में क्या है लिखा गया कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो लेखक ने छिपी ना रह सका। तो आपको क्या लिख देना है इसके लिए, तो इसका भी आंसर बच्चा आपको हम दिखला दे रहे हैं। आपसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहिएगा तो, कहे कि कल मतलब एग्ज़ाम में त्रैमासिक में आप जाकर लिख सकते हैं एकदम। बदलू के मन में गरीबी की व्यवस्था थी, वह अपने जीवन की कठिनाइयों और दुख के छिपा नहीं सका, इसलिए जिसके पुराने और फटे कपड़े, भूखा पेट और मासूम चेहरा उसकी भूखमरी खुद बयां कर रही थी। अब यहाँ देखिए आगे लिखना है, लेखक उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ साफ देख सकता था। तो इतना बच्चों आपको लिख के यहाँ पर आपको ख़त्म हो जाता है पेपर। इतना ही, बस इतना ही सवाल बचता है आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए, इसलिए आप सभी मित्रों को तुरंत शेयर कर दीजिए। एकदम 100% रियल पेपर है, कोई भी अगर इसको देख के नहीं जाएगा तो बहुत बाद में पछताने वाला है।